दोस्तों नमस्ते। आज की मेरी कविता का शीर्षक है बाज दफ़ा एक गंध। कविता है, कई बार होता है एक गंध बगल से गुजर जाती है। कई बार होता है एक गंध बगल से गुजर जाती है और मैं खोजता रह जाता हूँ गंध का स्रोत। बाज दफ़ा गंध आती है मेरी जेब से। बाज दफ़ा गंध आती है मेरी जेब से और हाथ डालने पर निकलता है कभी हंसता हुआ तो कभी मुरझाया चांद। बाज दफ़ा गंध आती है मेरी जेब से और हाथ डालने पर निकलता है कभी हंसता हुआ तो कभी मुरझाया चांद। कई बार गंध का उद्गम गांव के दक्षिण में बहने वाली नदी से होता है। कई बार गंध का उद्गम गांव के दक्षिण में बहने वाली नदी से होता है और मैं शहरों की परिक्रमा में दिन रात गुजारता रहता हूँ। कई बार गंध का उद्गम गांव के दक्षिण में बहने वाली नदी से होता है और मैं शहरों की परिक्रमा में दिन रात गुजारता रहता हूँ। कई बार गंध आती है किसी जल रहे चूल्हे से और मन हंसने लगता है गोया अगले ही पल पेट में होंगी भर पेट गर्मा गर्म रोटियां। कई बार गंध आती है किसी जल रहे चूल्हे से और मन हंसने लगता है गोया अगले ही पल पेट में होंगी गर्मा गर्म भर पेट रोटियां। कई बार तो गंध शामिल रहती हैं मेरी रगों में और मन को रहता है इत्मीनान कि जब तक गंध है शब्दों का महत्व बना रहेगा। कई बार गंध का स्रोत होती है मेरी प्रेमिका की देह। कई बार गंध का स्रोत होती है मेरी प्रेमिका की देह और मैं गंध को अपनी देह के हर हिस्से में भर लेना चाहता हूँ परंतु गंध और मुट्ठी में सूखी रेत प्रतिस्पर्धा करते हैं। कई बार गंध का स्रोत होती है मेरी प्रेमिका की देह और मैं गंध को अपनी देह के हर हिस्से में भर लेना चाहता हूँ परंतु गंध और मुट्ठी में सूखी रेत प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ गंध अजनबी होते हैं, जैसे पहाड़ों से आने वाली हवा ने भेजा हो अपना बहुरूपिया दूत। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ गंध अजनबी होते हैं, जैसे पहाड़ों से आने वाली हवा ने भेजा हो अपना बहुरूपिया दूत और एक टीस हृदय में उठने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।